फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि घूम फिर करके वापस रविवार का दिन हमारे सामने आ चुका है और रविवार के इस शाम वाले वीडियो में यानी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि हर सप्ताह रविवार के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान आप में से मैक्सिमम लोगों ने जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा उसका डिस्कशन किया जाता है। इस सप्ताह का पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं, उसका पहले जो भी लोग नए चैनल पर जुड़े हुए हैं उसको मैं बता दूं, संडे के शाम के वाले संडे कमेंट वीडियो में कमेंट का आंसर वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट हो संडे के लिए तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट लिखिएगा जरूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको सर्च करके इस वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सीधे सीधे पहला कमेंट जो है वो मानदेय के रिलेटेड पूछा गया है और आप लोग देख पा रहे हैं मुझे व्हाट्सएप से सेविका बहन ने पूछा हुआ है। प्राइवेसी का कोई इशू नहीं, इसलिए मैंने उनका नंबर और प्रोफाइल फोटो तक हाइड कर दिया हुआ है। देखिए उन्होंने अपने ऑनरेरियम का स्टेटस का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है और क्लियरली पूछा है कि जनवरी का पैसा नहीं आया है, फरवरी का आया है, संडे कमेंट में बताएं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जहां जहां 2 महीने का मानदेय बाकी था, यानी कि 2 महीने में जहां जनवरी और फरवरी का पैसे का स्टेटस जो आगे बढ़ चुका था, वहां मैक्सिमम जगह पर फरवरी का पैसा अकाउंट में आ गया, लेकिन जनवरी का अभी तक नहीं आया है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनवरी का पैसा भी जो है आपके बैंक तक आ चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि ये बैंक जब खुलेंगे आने वाले 2-3 दिनों में तो वो क्लियर करते हैं नहीं करते हैं, नहीं तो ये जो है मार्च क्लोजिंग के बाद ही जो है क्लियर होगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपका जो पैसा है जनवरी महीने का वो भी क्रेडिट जल्द ही हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट डिम्पल सिंह नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है, लिखा है, हेलो अतुल भाई, मैं सिवान जिले की सेविका हूं। अगर सेविका रिटायर हो रही है तो क्या उनके घर में किसी को सेविका या सहायिका का पद मिल सकता है क्या? संडे को बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आपने सीधे सीधे ये कहा हुआ है कि अगर आप रिटायर हो रही हैं तो क्या आपके घर में ये नौकरी किसी को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? तो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक आईसीडीएस विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आपके घर वाले की नौकरी दे दी जाए। अगर ऐसा होता तो हर कोई सेविका रिटायर होती और उनके घर वालों को ही नौकरी मिलती, नई बहाली नहीं होती। तो ऐसा प्रावधान मेरे अनुसार नहीं है। नेक्स्ट कमेंट दीपक कुमार नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि पालीगंज परियोजना में न्यूज़ सेविका से पेमेंट डालने के नाम पर डाटा ऑपरेटर पैसा मांग रहा है। जो सेविका पैसा दे रही है उसका पेमेंट हुआ है और जो नहीं दिया है उसका नहीं हुआ है। संडे कमेंट में बताइए अतुल भाई कि पैसा दे या नहीं दे, आगे कहाँ शिकायत करें। सबसे पहली बात, आपकी मेहनत का पैसा है, मानदेय आपके मेहनत के आधार पर मिलता है। आप जिस आधार पर काम करते हो उतने दिन का मानदेय आपका मिलता है। तो मेहनत का पैसा पास कराने के लिए आपको पैसा देना कहीं भी उचित नहीं है और ये पैसा अवैध होता है। आपको इलीगल रूप में ना ही कहीं पर ब्राइब यानी घूस देना है या लेना है, ये अवैध होता है। सबसे पहले आप अपनी इसकी शिकायत अपने सीडीपीओ या डीपीओ ऑफिस से कर सकते हैं। नहीं मानने पर निगरानी से भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके मेहनत का पैसा, मानदेय का पैसा होता है, वो भी इतना कम मिलता है। उसको पास करने में भी अगर पैसा लिया जा रहा है तो ये काफ़ी दुख की बात है। नेक्स्ट कमेंट गिरिधर पंडित नाम से आया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि फैमिली सर्वे पर संपूर्ण जानकारी के लिए एक वीडियो भेजें संडे को। पोषण ट्रैकर के 20.5 वर्जन में जो फैमिली सर्वे करने का ऑप्शन जोड़ा गया है वो ठीक वैसे ही है जैसे आज से 4-5 साल पहले CAS एप्लीकेशन में आपको नए मोबाइल में दिया गया था, जिसमें फैमिली का सर्वे करना था, आधार डिटेल करना था, कौन से रिलीजन से है, कहाँ रहते हैं और किस टाइप के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें भरनी थी। अब पोषण ट्रैकर में ये काम करना है। लेकिन मैंने उसी दिन आपको बताया था कि इसके लिए आईसीडीएस की ओर से जब निर्देश आएगा, लेटर आएगा या फिर आपके परियोजना के डेटा ऑपरेटर CDPO या LS इसका निर्देश देंगे कि आप अपने ऐप में अपने एरिया के लोगों का फैमिली सर्वे कीजिए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी अगर वीडियो इसका डिटेल मिला देता हूँ तो सभी लोग सर्वे करना शुरू कर देंगे जो आईसीडीएस के आदेश के जो है अनुरूप नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट पूनम कुशवाहा जी ने पूछा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है, मैं गोपालगंज की सेविका हूँ, मेरा चयन रद्द हुआ था, अभी तक नहीं आया है। जनवरी और फरवरी का मानदेय भैया कब तक आएगा? संडे कमेंट में बताएं। तो इन्होंने जनवरी और फरवरी मानदेय के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना ऑनरेरियम स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि वहाँ पर एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सेंड टू DPO, सेंड टू हेडक्वार्टर वाला स्टेप बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि मानदेय कब तक आ पाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर किसी यूजर द्वारा पूछा गया है। लिखते हैं कि समस्तीपुर बितान में अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, कब तक होगा? प्लीज़ संडे कमेंट बताएं। बबीता कुमारी, सेंटर कोड 120। यानी इन्होंने पूछा हुआ है कि इनका मिनी के अंदर अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है।
देखिए मिनी को अपग्रेड करके सामान्य बनाने के लिए जो है 3-4 महीने पहले ही जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी थी। 7100 से अधिक केंद्रों को जो है मिनी से जो है वो अपग्रेड करके बड़ा बनाना था। नहीं हुआ है तो ये आपके परियोजना ऑफिस का कुछ कारण हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अप्रैल महीने से ही जो ऑटोमेटिक वो अपग्रेड हो जाए। इसके लिए आपको ऑफिस में पता करना होगा। इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट कुंदन कुमार नाम से आया हुआ है। लिखा हुआ इन्होंने कि अतुल जी, हम PMMBY में अपना लॉगिन किए तो प्रोफाइल अपडेट किए, तब हमसे AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मानदेय भेजने के लिए बॉक्स पर टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ा। अब बताइए कि मानदेय आधार से जुड़े हुए खाते में आएगा या फिर पहले वाले खाते में जाएगा जहां आता है पहले से। संडे कमेंट में जरूर बताएं। देखिए PMMBY का जो अपडेट आया हुआ था वेबसाइट पर, जैसे ही आप लॉगिन कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, तो वहाँ पर टिक करके आपको आधार नंबर डाल करके आपका ज्वाइनिंग कब हुआ ये सारी चीज़ें भरनी पड़ रही थी। तो निश्चिंत रहिए आपका मानदेय उसी खाते में आएगा जहां पर मानदेय वाले खाते में अभी तक पैसा आता रहा था। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वहां पर आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ज्वाइनिंग डेट आपके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए विभाग ने लिया हुआ है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने डिस्कशन किए हैं, उम्मीद करूंगा उससे कुछ ना कुछ जानकारी आपको देखने समझने को मिली होगी। सारे क्वेश्चन कमेंट को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी क्वेश्चन तो मुझे व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही मैं जिसका जवाब देता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस सप्ताह में संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।